हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 में पार्ट 2 सोच झूठ का सच के विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे और व्याकरण बोध को, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर, है ना। देखिए क नंबर वाला, गोनू झा ने क्यों और किस प्रकार अपने मित्र को अपना कर्जदार साबित कर दिया। उत्तर में देखेंगे, गोनू झा का दोस्त गोनू झा से बार बार अपने बारे में गोनू झा की धारणा जानने के लिए जिद कर रहा था। वो अपने ही बारे में, वो उसका जो दोस्त था, झूठ को सच और सच को झूठ बना देता था। तो उसका गोनू झा का एक लंगोटिया यार था, उससे जिद कर रहा था कि मेरे बारे में भी आप कुछ बताओ, है ना। गोनू झा ने यह सारा नाटक इसलिए किया ताकि मित्र को सबक सिखा सके। उसने ये सब नाटक क्यों किया था? क्योंकि अपने दोस्त को सबक सिखा सके। गोनू झा ने अपने दोस्त को 1000 मिट्टी के सिक्के देने को कहा था। कौन से सिक्के? मिट्टी के सिक्के, 1000 सिक्के, जिसमें से 500 तत्काल और 500 सिक्के बाद में देने के थे। गोनू झा के दोस्त ने ऐसा ही किया। उसने तत्काल 500 मिट्टी के सिक्के एक आकर्षक बटुए में रखकर दे दिए, बाकी शेष बाद में देने थे। कुछ दिन बीत जाने पर गोनू झा ने एक पंचायत बुलाई और पंचों के सामने अपने दोस्त के बारे में बताया, है ना। क्या बताया कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझसे 1000 सिक्का लिया था, 500 सिक्का तो जल्द ही दे दिया, पर जो बाकी के बचे हुए 500 सिक्के थे शेष वो नहीं दे रहा है। इस पर उसका दोस्त गुस्सा हो गया और बोला, मैंने तुमसे कब पैसा लिया था। इस पर गोनू झा ने पंचों को उसके द्वारा दिया गया आकर्षक बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, इसी से पूछिए यह बटुआ किसका है। उसने कहा, ये तो मेरा ही है, पर इसमें मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनू झा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, लीजिए, मेरी मति मारी गई है या मैं छोटा बच्चा हूँ कि मिट्टी के सिक्के से मैं खेलूँगा। गोनू झा का समर्थक करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू जी ठीक कहते हो, भला ये मिट्टी का सिक्का लेकर क्या करेगा, है ना। उसने झूठ साबित कर दिया, इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दो। पंचों ने क्या कहा कि जो बाकी के सिक्के थे उन्हें आप शीघ्र वापस कर दो, लौटा दो, अन्यथा तुमको सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। इस प्रकार गोनू झा ने अपने मित्र को अपना कर्जदार साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि बार बार उसका मित्र उसे बारे में जानने के लिए प्रेरित कर रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, गोनू झा ने किस प्रकार दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। उसका जो दोस्त था गोनू झा ने उसका लंगोटिया यार के साथ कैसी दुश्मनी का बदला दिया। उत्तर में देखिए, गोनू झा का दोस्त उससे अपने बारे में उसकी क्या धारणा है यह वह जानना चाहता था। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में जानना चाह रहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है। गोनू झा ने बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं माना, तब गोनू झा ने मिट्टी के सिक्के और असली सिक्के वाला यह नाटक किया था। उसका दोस्त जब भी नहीं माना तो उसने क्या करा, मिट्टी के सिक्के और असली सिक्के वाला यह नाटक किया और उसे कर्जदार साबित कर दिया। अंत में उसे 500 के असली सिक्के गोनू झा को देने पड़े। साथ ही उसने गोनू झा को बहुत बुरा भला भी कहा। इस तरह दोनों में क्या हो गई, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जो उसकी दोस्ती थी काय में बदल गई, दुश्मनी में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर वाला, देखिए, गोनू झा ने पुनः अपने दोस्त को निर्दोष कैसे साबित किया, है ना। कैसे साबित किया? गोनू झा ने पुनः अपने दोस्त को निर्दोष कैसे साबित किया। उत्तर में देखिए, गोनू झा ने कुछ दिनों के बाद एक बार पुनः एक पंचायत अपने दोस्त की दुकान पर बुलवाई। इस पंचायत में गोनू झा ने सारी कहानी साफ साफ पंचों को बता दी।
है ना, क्योंकि वो अपने दोस्त को अपने दोस्त को बात समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने झूठ को सच और सच को झूठ बतलाया था। इसलिए उनने एक बार फिर से पंचायत बुलवाई उसकी दुकान पर दोस्त की। गोनू झा ने अपने दोस्त को के उस जिद के बारे में भी बता दिया जिस बारे में उसका दोस्त जिद कर रहा था। उसने उस बारे में ही बताया कि तुम जिद कर रहे थे, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। कि उसका दोस्त हमेशा अपने बारे में मेरी धारणा जानना चाहता था, अतः पूरा नाटक उसी सिलसिले में था। मेरा दोस्त जो मिट्टी के सिक्के के बारे में बताया था वह सही था। फिर गोनू झा ने अपने दोस्त को 500 असली सिक्के लौटा दिए। उसने पंचायत बुलाने के बाद सही बात सबके सामने रखी और उसके जो 500 असली सिक्के लिए थे उसको वापस लौटा दिए। इस तरह दोनों की दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल गई। इस प्रकार गोनू झा ने अपने दोस्त को निर्दोष साबित किया, है ना। अब व्याकरण बोध में देखिए, निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाई है, जैसे समझ है, साठ है, बात, झूठ, चिकना, अपना। तो क नंबर का क्या हुआ? समझ का समझाना, साठ का सठियाना, बात का बतियाना, झूठ का झुठलाना, चिकना चिकनाना, अपना अपनाना, है ना। चलिए अब आते हैं 2 नंबर पर व्याकरण बोध पर। आगत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखे। क नंबर पर लिखा हुआ है मुनासिब मीन्स उचित, ख्वाहिश, ख्वाहिश मीन्स इच्छा। ग नंबर का देखिए मातबर, मातबर मीन्स विश्वसनीय, अजीज मीन्स प्रिय, आगाह मीन्स सावधान। नेक्स्ट है मांजरा, मांजरा मीन्स मामला। दुश्मनी, दुश्मनी मीन्स शत्रुता। जिद, जिद मीन्स हट। अब आते हैं 3rd नंबर पर। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण चुनकर लिखिए। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखे। अब देखिए क नंबर पर क्या है? वह दुकान छोड़कर बाहर जाने लगा। क्रिया विशेषण शब्द क्या है? छोड़कर। ख नंबर में देखिए मैंने तुमसे सिक्के कब लिए थे? मैंने तुमसे सिक्के कब लिए थे? तो क्रिया विशेषण क्या है इसमें? कब। ग नंबर का देखिए गोनू झा ने सहजतापूर्वक कहा। गोनू झा ने सहजतापूर्वक कहा। क्या कहा? इसमें देखिए क्रिया विशेषण सहजता पूर्वक। घ नंबर का देखिए मजाक मजाक में बात अधिक बढ़ गई। तो क्या यहाँ पे आएगा? अधिक, क्रिया विशेषण। ठीक है, वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखे, है ना। 4 नंबर देखिए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। क नंबर का है लोहा मानना। पंचायत के बाद उसका मित्र गोनू झा का लोहा मान गया। ठीक है। ख नंबर का देखिए बात टालना। हमें बड़ों की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। अगला है ग नंबर का स्वांग भरना। मित्रता का स्वांग भरकर उसे 500 सिक्के ले लिए। उसने क्या किया? मित्रता का खेल रचकर उससे 500 सिक्के ले लिए, है ना। जबकि उसने किसका वादा किया था? मिट्टी के सिक्कों का। पर उससे कैसे सिक्के ले लिए? असली के सिक्के ले लिए, है ना। घ नंबर का माथा ठनकना, माथा ठनकना। पंचायत का नाम सुनते ही उसने उसके दोस्त का माथा ठनका, है ना, क्योंकि यह आपसी दोस्त की बात थी। पर उसने पंचायत बिठा दी तो उसका माथा ठनकने लगा। चलिए आते हैं 5 नंबर पर। दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह करें और समास का नाम भी लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है समस्त पद, समास विग्रह और समास भेद, है ना।
क्या दिया हुआ है? समस्त पद, समास विग्रह, समास भेद। अब क नंबर पर है मनमुटाव, ख नंबर पर स्वभावानुसार, ग नंबर पर पंच परमेश्वर और घ नंबर पर यथाशीघ्र। तो चलिए क नंबर से स्टार्ट करते हैं, समास विग्रह और समास भेद। क नंबर का है मन मुटाव, मीन्स मन का मुटाव। कौन सा भेद है ये? समास है ये अवयवी भाव, है ना। ख नंबर का स्वभावानुसार, मीन्स स्वभाव के अनुसार, है ना। उसके बाद उसका समास कौन सा है? ये अवयवी भाव। ग नंबर का देखिए पंच परमेश्वर, परमेश्वर के समान पंच, द्वद, है ना। घ नंबर का देखिए यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, अवयवी भाव, है ना। अब पार्ट 2 हमने आपको समझा दिया है। इसमें क्या क्या आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। पार्ट 2 में झूठ का सच में आपको उसके बहुवैकल्पिक प्रश्न, संक्षिप्त, अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर और विस्तृत वाले व्याकरण बोध को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है। अब आपको अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से इसको लिखना है, अच्छे से राइट करना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय।